Hey guys, welcome to my channel. So today I'm gonna give you my plant tour. तो मैं रहता हूँ 2 BHK अपार्टमेंट में. It's about 800 maybe more than 800 square foot and मेरे पास है इस अपार्टमेंट में about 130 plus house plants. So I'm gonna give you a quick tour of all the plants. So let's begin. So starting off, I have here a philodendron. I don't know what type of philodendron it is, मगर ये है philodendron. It looks good from like आगे से, मगर पीछे से it is kind of weird. But this is very good plant. I love this plant. ये plant मेरे लायक था about maybe 2 months ago. और then I have here a कड़ी पत्ता which is growing in a very big plant. ये मुझे दिया था मेरी दादी ने. So it's a free plant. ये उगाया गया था seed से. Then here we have this kangaroo paw fern with aloe vera. ये जो ornamental pots है ये मैं बनाए थे मेरी मम्मी ने घर पे. So this whole situation is again free of cost because ये लगाया था कटिंग से, ये भी लगाया था कटिंग से. This as a big mother plant जिससे हम like कटिंग लेते रहते हैं और प्लांट के बच्चे बढ़ाते रहते हैं. And here we have this मोरपंखी. I don't know the scientific name of this plant. और इस कड़ी पत्ता के नीचे मैंने रखा है एक जापानीज स्टाइल का और जापानीज व्हाट वी कॉल कोकेडामा बोलते हैं इसको. सो कोके मीन्स मॉस और डेमा मीन्स बॉल. सो मॉस के बॉल में बस प्लांट डाल देते हैं और ये ऐसा कुछ ग्रो करने लगता है. मेरे पास मॉस नहीं था इसलिए मैंने इसके अंदर मिट्टी डाली है, उसको कोट कर लिया है मैंने इस कोकोनट के जो स्ट्रिंग्स आते हैं कोकोनट फाइबर से और एक पक्के धागे से उसको बांध लिया है और इट इज ग्रोइंग सो गुड. मैंने और भी 4-5 बनाए थे मगर दिस इज द बेस्ट वन टिल नाउ. इसको रख देते हैं वापस. फिर यहाँ पे है एक फिलोडेंड्रॉन समथिंग रैफिडोफोरा टेट्रास्पर्मा. सो ये बहुत दिन शैडो में रखा था और इसके पत्ते जो है वो छोटे आने लगे बट जब से ये यहाँ पे रखा है नाउ वी हैव बिग लीव्स. और इसको और भी एक नाम है, इसको लाइक कॉमन नेम इसका है मिनी मॉन्स्टेरा. दिस रिसेंबल्स एज अ बिग मॉन्स्टेरा बट दिस इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ मॉन्स्टेरा. सो इसको बोलते हैं मिनी मॉन्स्टेरा. और यहाँ पे है ये स्वीट बेजल जो मैंने अबाउट 1 मंथ पहले इस पॉट में ग्रो किया था फ्रॉम सीड्स एंड दिस इज ग्रोइंग सो गुड. और यहाँ पे है ये वाटर सिचुएशन काइंड ऑफ वाटरफॉल. ये रखता है सारे एरिया को ह्यूमिड. जस्ट लेट मी क्लिक वन बटन. इट्स वर्किंग. ये सारे एरिया को मैंने बताया कि ह्यूमिड रखता है बिकॉज द वाटर कीप्स ऑन फ्लोइंग और वो वाटर इवापोरेट हो जाता है. और यहाँ पे जो ग्लास विंडो यहाँ पे रूम जैसा बना देता है और वो सारा का सारा ह्यूमिड रहता है. दिस प्लांट व्हाट इट इज कॉल्ड साकुरा ट्री. इट्स अ जापानीज चेरी ट्री. ये पेंट किया था मेरी मम्मी ने अगेन. और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मैंने रखा है अनार का पौधा. ये भी आई डोंट नो हाउ मिराकुलसली बट ऐसा ही उग गया. इसको किसी ने लगाया नहीं, कुछ नहीं, किसी ने सीड भी नहीं लगाया. आई थिंक जो कंपोस्ट में करता हूँ किचन वेस्ट का उसमें शायद से मैंने अनार के जो वेस्ट डाला होगा और फिर उसमें से सीड मिट्टी में आकर लग गया. एंड हियर वी हैव ब्रह्म कमल जिसको अभी अभी रिसेंटली फ्लावर आया था.
such a good flower, absolutely amazing plant. I don't know how, like ये पौधा हमारे पास है about 3 to 4 years से, मगर इसमें अभी तक फूल नहीं आया था, मगर अब ये फूल आ गया। और यहाँ पर भी you can see छोटी छोटी बर्ड्स आ रही है, कलियाँ। So this is overall a very very good plant. I'm loving this. ये भी बहुत बहुत जल्दी बढ़ रहा है। And here we have इसको स्विस चीज प्लांट भी बोलते हैं। Let me remember its name. It's Monstera Adansonii है। ये बहुत ही बुरी हालत में है। It was this big. This was a really beautiful plant, मगर maybe ओवर वाटरिंग की वजह से ये मर रहा था। Now it is doing well. And these are all my बालकनी नंबर 1 के सारे पौधे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पौधे थे, मगर रिसेंटली हमने ये ग्लास विंडो बिठाए क्योंकि सारे कबूतर जो थे सभी तरफ गंदगी करते थे, इसलिए यहाँ के सारे प्लांट मैंने टेरेस पे शिफ्ट किए हैं। यहाँ पे सारे के सारे पौधे थे, सारे बोगनवेलियास थे। नीचे से सब कुछ ऐसा ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, मगर बिकॉज ऑफ द पिजन्स I have to shift them all on the terrace. मैं उनको फिर से नीचे लाऊंगा, then I'll give you an updated version of my plant tour. Coming inside, we have this plant. This is called, I guess, Cycas or Ficus elastica. ये रबर प्लांट है। और यहाँ पे है बिगोनिया। ये रिसेंटली मैंने बाय किए हैं। I love this plant. I don't know what kind of begonia this is, but it is looking absolutely stunning begonia. ये variegated version है Ficus elastica का, and this is what I have in this room. This is my bedroom. Now welcoming you to the second balcony, balcony number 2. So same condition इस भी balcony की है। Recently ये जो विंडोज है वो बिठाए गए, फिर सारे प्लांट निकाल के वापस रखे, इसलिए यहाँ पे है एक बिग जाइगेंटिक पोथोस। दिस इज अ कॉमन मनी प्लांट। ये जो निकालने से पहले अबाउट 1 वीक अगो ये पूरा का पूरा ऐसा दीवार को चिपका हुआ था, एंड मगर जब ये बिठाने वाले आ गए तो हमें ये निकालना पड़ा। सो नाउ इट्स स्ट्रगलिंग फॉर स्टिकिंग to the wall again। और उसके नीचे like this is in big pot, that's why इसके जो leaves भी है वो बहुत बड़े आ रहे हैं। and we have here a mogra plant. I don't know what it's called in Hindi. इतना छोटा प्लांट है, मगर इसको ढेर सारे फूल आते रहते हैं हर सीजन में। and the pot here is handmade, homemade by my mom, और इस पर वारली आर्ट किया है। और उसके पास है ये तुलसी का छोटा सा पौधा। आई लव तुलसी का पौधा। और यहाँ पे है हमारे शिव जी। यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट थे, और इसके विंडो की वजह से सारे टेरेस पे शिफ्ट किए हैं, और एक एक करके मैं नीचे ला रहा हूँ। अभी तक इतने लाए हैं। I'll take you to the terrace also. Now this is a Cuban oregano. ये जो प्लांट है ये पूरा का पूरा हैंगिंग प्लांट था यहाँ पे ऊपर, मगर now we can't hang them, so this is the Cuban oregano. The aroma from this is so good. और यहाँ पे अंदर है एक एलोवेरा का प्लांट। It is so healthy aloe vera. And now this is a jade plant. Like people misunderstand this plant with jade plant, but I'm telling you ये जेड प्लांट नहीं है। जेड प्लांट बहुत ही डिफरेंट होता है इस प्लांट से। थोड़ा बहुत सिमिलर दिखते हैं, बट दिस प्लांट इज एलिफेंट बुश। दिस इज जेड प्लांट एंड दिस इज एलिफेंट बुश। तो दिस इज द मदर प्लांट, और इसकी मैं बहुत सारे कटिंग लेते रहता हूँ। सो रिसेंटली आई गॉट दिस कटिंग्स फ्रॉम दिस मदर प्लांट, और दे आर ग्रोइंग प्रिटी गुड। और ये जो पूरा का पूरा ये बड़ा सा हेल्दी प्लांट है, दिस इज ऑल्सो कटिंग्स फ्रॉम दिस स्मॉल मदर प्लांट।
लाइक मदर प्लांट से भी बड़ा हो गया है ये उसका डॉटर प्लांट. आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक दैट taking care of this elephant bush or the jade plant is so difficult, but I think this is the easiest plant in my whole garden. Like I don't even use scissor while taking cutting. Like बस कटिंग्स लो और नीचे के पत्ते निकाल दो और बस एक गड्ढा बना के उसमें रख दो और ये बन जाएगा न्यू प्लांट. That's it. Maybe due to the weather or not taking proper care of watering, लोगों के जेड या फिर ये एलिफेंट बुश जल जाते हैं. कमिंग टू दिस प्लांट, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड. आई थिंक इसको बोलते हैं क्रैसुला और समथिंग, मगर इसको भी बहुत ही बढ़िया फ्लावर आते हैं. माई मॉम एक्चुअली लव्स फ्लावरिंग प्लांट एंड आई लव foliage plants. सो दिस इज द प्लांट. आई थिंक इट्स नॉट इन द सीजन, सो इसको अभी तक फूल नहीं आए हैं, पर इसको पिंक और वाइटिश फ्लावर आते हैं. वी हैव नाउ हियर The asparagus. ये भी हैंगिंग प्लांट था, यहाँ पे ऊपर था. और ये भी जो है एलिफेंट बुश, ये भी हैंगिंग प्लांट था. Like I had very beautiful hanging plants, but you know, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. This is one plant and similarly this is another plant. So this is asparagus plant और उसी की another variety asparagus foxtail fern. इसको फर्न बोलते हैं मगर ये है एक फॉल्स फर्न, इट्स नॉट एक्चुअल फर्न. और ये भी ग्रो हुआ है पूरी की पूरी तरह एक सीड से. इसकी भी मदर प्लांट है, मैंने टेरेस पे शिफ्ट की है अभी. देन आई हैव दिस, आई मेड दिस अ टेबल और लाइक हैंगिंग सिचुएशन फ्रॉम अ प्लाईवुड फॉर ऑल माय सकुलेंट्स. सो मोस्ट ऑफ माय सकुलेंट्स और मे बी ऑल ऑफ देम आर फ्री सकुलेंट्स. I know succulents are crazy expensive, but I was able to manage to get them all free. So this is Euphorbia lactea, क्योंकि इसको अगर ऐसा कुछ निकाल दे तो अंदर से like you can see दूध जैसा निकलता है. That's why I think it's called lactea. So this was this much when I bought. और when I bought the cutting from roadside, और ये बहुत ही अच्छी तरह से भी ग्रो कर रहा है. इट इज इवन इतने छोटे से पॉट में ये उग रहा है इतना बड़ा प्लांट. आई रियली लाइक दिस प्लांट. और यहाँ पे है ये द ब्लू रोज सेकुलेंट और द ब्लू फेरी सेकुलेंट. ये भी मेरे एक रिलेटिव ने मुझे दिया था, एक ही दिया था और इसके लाइक 2 बच्चे अब निकल आए हैं. इवन अगर इसका पत्ता तोड़ दे तो यहाँ पे यू कैन सी स्मॉल बेबी जो बड़ होता है वो निकल के आता है. आई रियली लव द फिनोमेना कि बस लीफ से नया प्लांट ग्रो होता है. दिस इज ऑल्सो अ फ्री प्लांट बॉट फ्रॉम माई क्लोज फ्रेंड. और ये रोड साइड पड़े हुए मिले थे, बस 2 मिले थे और उसके लाइक ऐसा लीव्स टूटते रहते, यहाँ पे बस रख देने के और उसमें से न्यू प्लांट मैजिकली ग्रो होता है. सो दिस इज वेरी कूल लुकिंग प्लांट. और बस एक सीमेंट का जो पॉट है मैंने ये घर पे बनाया था और उसमें लगाया हुआ है. इट इज ग्रोइंग प्रीटी गुड. एंड कमिंग हियर, दिस इज अ लिटिल हैंगिंग वर्टिकल वॉल सिचुएशन. दिस इज रोहियो प्लांट. ये कबूतर ने बहुत गंदा कर दिया था, सो इट्स नाउ रिकवरिंग फ्रॉम द ट्राउमा. दिस इज पोथोस, ये हमारा कॉमन मनी प्लांट है. एंड दिस इज अगेन अ मॉस रोज. अभी इसको फ्लावर नहीं आए हैं मगर बहुत सारे फ्लावर ये देते रहता है. वेरी इजी टू टेक केयर दिस ऑल 3 प्लांट्स. एंड नाउ कमिंग इनसाइड फ्रॉम द बालकनी इनटू द रूम, जहाँ पे रखा है मैंने ये, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट, मगर आई लव दिस प्लांट. लाइक इट इज ग्रोइंग सो गुड.
irrigation of this plant. The foliage of this plant is so good, very easy to take care. Now coming from here, we have here on the table the most common wandering Jew, the most easiest plant in the plant world की प्रोपोगेशन की केस में कि जस्ट बस ऐसा कहीं से भी तोड़ दो और लगा दो एंड इट्स गोना ग्रो क्रेजी। लाइक ये बस इस साइज के बस 2 कटिंग से लगाया हुआ है एंड इट इज ग्रोइंग एब्सोल्युटली क्रेजी। और ऊपर भी मैंने 3 हैंगिंग प्लांट लगा दिए हैं, 3 डिफरेंट टाइप के मनी प्लांट्स। ये अभी लगाया है, यू कैन सी दिस इन माई अ डे इन माई लाइफ व्लॉग में। So this is our common money plant, a common pothos. Then this is pothos manjula. This has a very good variegation, you can see. और इसके साइड में है पोथोस नियॉन और गोल्डन पोथोस, आई डोंट नो विच वन दिस इज। This is also growing pretty good. So these are all 3 money plants, and people, those who come in my house, love these plants. Again, coming here, I have a really good, very fresh plant that is lucky bamboo. ये पूरी की पूरी तरह वाटर में ग्रो कर रहा है. The root growth is so healthy. This is one of the healthiest plant. और इसको like थोड़ा एस्थेटिक इंडियन टच देने के लिए इसको ये कॉपर के पॉट में रखा है, मगर कॉपर के पॉट में भी मैंने दूसरा पॉट रख दिया है. So this looks aesthetically good. Okay. Now we have here a turtle vine. मैंने ये अभी लगाया है. So this is also a very good plant कि शेड में भी अच्छे से आ रहा है. I was like damn, ये शेड में आएगा या नहीं आएगा, but it is growing pretty good. And I have उसकी जो मैंने कटिंग ली थी, this is the one lucky bamboo, a bit taller than all the plants which are in water. So I am planning to shift all of them in soil. मेरे घर में सबसे पहले और सबसे पुराना प्लांट, इसको मैं बोलता हूँ हमारे दादाजी. दिस इज अ ड्रासीना प्लांट. हमारे घर में पहला प्लांट जो लाया गया था वो था ये ड्रासीना प्लांट. ये ड्रासीना प्लांट, एंड देयर आर मोर 2 प्लांट्स. आई विल शो यू इन द वीडियो. एंड दैट वर ऑल माय प्लांट्स इन द हॉल, बालकनी नंबर 1 एंड बालकनी नंबर 2. एंड नाउ वी आर इन माय किचन. और किचन में है ये बड़ा सा स्नेक प्लांट का पॉट. इसमें लगभग हो गए 10-12 स्नेक प्लांट्स. दे आर ग्रोइंग प्रिटी गुड. लाइक यू कैन सी द हाइट मोर देन माई हैंड. बहुत ही अच्छे से, बहुत ही हेल्थ वाइज बढ़िया ग्रो कर रहा है ये स्नेक प्लांट. ये भी मैंने पूरा का पूरा पॉट फ्री में लाया था, लाइक रोड साइड से कटिंग ले ली और लाके बस पानी में रख दो, उसको रूट निकल आएंगे और फिर मिट्टी में लगा दो, एंड दैट्स इट. वी हैव अ बिग फ्री प्लांट. इतनी बड़ी जो पॉट है स्नेक प्लांट की आएगी अबाउट मे बी 1000 रुपीज़ को. दैट्स अ हैक. गो आउट ऑफ योर हाउस, सर्च फॉर प्लांट्स, लुक फॉर प्लांट्स, डोंट जस्ट look straight and go. आपको हर तरफ फ्री के प्लांट मिलेंगे. Now coming in balcony number 3, which is a kitchen balcony. यहाँ पे मेरे ज़्यादा बहुत प्लांट नहीं है, so only there are like some old kokedamas. I love these kokedamas. और उसके ऊपर है ये रोड साइड से लिया हुआ वंडरिंग जू का कटिंग. और ये है फर्न. लाइक आई टोल्ड यू दैट आपको मैं एक्चुअल फर्न दिखाऊंगा. वो जो था बालकनी नंबर 2 में दिखाया हुआ वो फॉल्स फर्न था. सो दिस इज द एक्चुअल फर्न. इट इज़ प्रिटी हार्ड टू टेक केयर. मेरा ये अभी तक का 3rd फर्न है
और मेरे पिछले वाले 2 फर्न मर गए थे, ये भी मरने वाला था, बट आई डोंट नो हाउ इट इज ग्रोइंग गुड नाउ, क्योंकि यू कैन सी। सो जो पिछले 2 फर्न मर गए थे, रेस्ट इन पीस टू देम। और यहाँ पे मैंने ब्रोमीलियड लगाया था और ये भी पूरी की तरह डेड हो गए हैं, यू कैन सी। कमिंग हियर, दिस पॉट इज ऑल्सो हैंडमेड। यहाँ पे है बड़ा सा कैंगरू पॉ फर्न, ये भी प्लांट पूरी की पूरी तरह कटिंग से उगाया हुआ है। और यहाँ पे है अगेन अ ब्रोकन हार्ट plant or a Swiss cheese plant or Monstera adansonii. This is also growing good. Like I want this to grow from here to all the way there. So वैसे तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. Let's see how far it goes in such a small planter. यहाँ पे मैंने कुछ बिगोनियाज की कटिंग लगाई थी. I thought they are dying, but no, they are growing good. And that's it. That's all plants we have in the balcony number 3. सो यहाँ पे है मेरा एम्प्टी स्पेस ऑफ माई अपार्टमेंट, जहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट लगाए हैं. दिस इज़ सॉन्ग ऑफ इंडिया, काइंड ऑफ ड्रेसिना, जिसमें रैंडम कटिंग लगाए हुए है. दिस इज़ वेरी ओल्ड प्लांट, वेरी स्मॉल स्लो ग्रोइंग प्लांट. एंड दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड पेपरोमियाई. एंड दिस इज़ टर्टल वाइन अगेन. दिस इज़ अ स्नेक प्लांट, अ ड्वार्फ वैरायटी ऑफ स्नेक प्लांट. ये मैंने हैंड पेंट किया है. And this is a Rio plant, again in a plant, very beautiful planter. And here we have a philodendron, a very old and a big philodendron, and its growth is non-stop. It is growing higher and higher. हमने यहाँ तक मॉस्पल लगाया था, but we had to extend it more. So it's growing. ये हमारे पड़ोसी का Monstera, a Monstera deliciosa. We have here Aglaonema. I don't know what it is called. I think it is Aglaonema because the structure of plant is little broad, but the shape, the pattern is like Aglaonema. इसी के नीचे है यहाँ पे जीजी प्लांट. ये भी मेरे मौसी के यहाँ से लाया था. सो इट इज़ अगेन अ फ्री प्लांट. दिस इज़ अगेन स्नेक प्लांट. दिस हैज़ अ वेरी गुड प्लांटर which matches the vibe of this plant. This is the most common areca palm, so nothing to talk about this plant. And this is Philodendron Xanadu. It is so small, but it is growing better. And this is asparagus fern, a real asparagus fern, I guess so. And this is a calathea, the most difficult plant to grow. This is pen stripped calathea, and this is the cutting from this big kangaroo paw fern. ये इसके जो ये स्टेम होता है वो kangaroo के paw की जैसा रिजेंबल करता है, इसलिए इसको नाम है kangaroo paw fern. And now coming to the most big plant. This is really big plant. This was bought from roadside. Just मैंने उखाड़ के लाया था. This was very small, but I don't know, miraculously इतने से छोटे से pot में it is grown big. Like you can compare the size with my face or my palm. So this is a big plant that I have right now. तो यहाँ पे थोड़ी सी कम सनलाइट आती है, तो मैंने रखे सारे डार्क लाइक कम सनलाइट में ग्रो होने वाले प्लांट्स, जैसे कि फिलोडेंड्रॉन है, मॉन्स्टेरा है, एग्लोनीमा है. यहाँ पे मैंने लगाए हैं 2, और यहाँ पे 2 बड़े मनी प्लांट. आई डोंट नो हाउ दिस इज ग्रोइंग सो लॉन्ग एंड इट इज नॉट स्टॉपिंग. दिस इज अ वेरी गुड मनी प्लांट. लाइक it is about more than 8 feet I can say. और ये है string of bananas. ये भी both of them are in very small pots, फिर भी ये बहुत लंबे ग्रो कर रहे हैं.
एंड कमिंग ऑन टॉप वी हैव दिस स्मॉल स्पेस जहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 पॉट्स रख दिए हैं. दिस इज अगेन आर Rio plant, and this is another variety of the Rio plant, variegated one. This is bird of paradise. This is a dumb cane which is not growing as I wanted, and I don't know the name of this plant, but this is also a very common plant. Again, these are the snake plants given to me by my friend, और ये भी बहुत ही compactly grow कर रहे हैं. And now let's go on the terrace. उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ 2 सीड्स लगाए थे पपीते के, और वो भी दोनों के दोनों ग्रो कर चुके हैं. यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड. दिस इज ग्रोइंग सो गुड, एंड दिस आर ऑल द प्लांट्स. यहाँ पे मनी प्लांट, यहाँ पे है मनी प्लांट विच इज़ ग्रोइंग द लॉन्ग ग्रोइंग मनी प्लांट. दिस इज द लॉन्गेस्ट मनी प्लांट इन आवर हाउस. That is also growing, but that is growing little slow, and this is growing so tremendously fast. So हम अब आ गए हैं टेरेस पे, जहाँ पे मैंने सारे के सारे बालकनी के प्लांट शिफ्ट कर दिए हैं. स्टार्टिंग विद दिस प्लांट. ये है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो मैंने 1.5 साल पहले एक छोटे से सीड से ग्रो किया था, एंड नाउ इट इज़ ग्रोइंग बिग. इसको फूल आने में बहुत ही अभी भी 1-1.5 साल लग जाएगा. ये भी 3-4 महीने पहले मैंने सीड से लगाया था. ये कबूतर ने, पीजन ने थोड़ा सा डैमेज किया था. देन ऑल्सो इट इज़ ग्रोइंग वेरी गुड. I don't know what it is called. I think it is called something Indiana short or short Indian plant. इसको भी अच्छे से पीले और लाल फूल आते हैं. अगेन दिस इज़ वंडरिंग जू. नाउ दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्लांट, द प्लूमेरिया. आई लव दिस प्लांट. एक छोटे से गमले में इट इज़ ग्रोइंग वेरी गुड. थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया था, मगर इट्स ओके. नाउ इट्स फाइन, इट्स डूइंग गुड. यहाँ पर है बोगनवेलिया. अगेन ऑल दिस प्लांट्स वर इन माय बालकनी. ये बोगनवेलिया है. इसको अभी तक फूल नहीं आए हैं. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट ग्रोइंग दैट गुड. आई थिंक यहाँ पे सनलाइट अच्छे से नहीं मिल रही है. और यहाँ पे है टच मी नॉट प्लांट, उसी प्लांटर में, विच यू कैन सी. इफ़ यू टच देम दे द लीव्स क्लोजेस. इसको टच करने से सारे के सारे जो पत्ते हैं वो ऐसा हो जाते हैं. और इसको भी फ्लावरिंग आ गई है. और उसके सीड यू कैन सी, दिस आर द सीड्स. और ये सीड अगर बस ऐसा निकाल कर यहाँ पर डाल दे तो अगेन वो ग्रो कर जाते हैं. और यहाँ पे मैंने जो नीचे दिखाया था टर्टल वाइन, वेस्ट जो बोलते हैं बर्ड्स, वेस्ट स्टेम्स जो थे वो मैंने बस रैंडमली डाल दिए थे. बट इट इज़ डूइंग सो गुड. लाइक यू कैन सी हियर, इतने बड़े बड़े ये टर्टल वाइन ग्रो कर ले रहे हैं. इसकी ना कोई कुछ केयर हो रही है और नथिंग, फिर भी ये ग्रो कर रहे हैं. इस पॉट से इस पॉट में भी वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लांट. एंड नाउ हियर वी हैव फ्लोरिडा फ्लेम्स. इसको ऐसे ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोरिडा फ्लेम्स. और ये बहुत बड़ा हो रहा है. आई थिंक दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फ्लोरिडा फ्लेम्स, बिकॉज फ्लोरिडा फ्लेम्स की होती है वाइन्स, और ये ग्रो कर रहा है एज अ ट्री. सो मे बी दिस इज़ अनदर प्लांट. और उसी पॉट में ये छोटी सी मधुमालती, बहुत छोटी सी, वो रिसेंटली बहुत डैमेज हुई थी इसलिए वो बहुत छोटी है. नाउ दिस इज़ द मदर प्लांट जो मैंने नीचे फॉक्सटेल फर्न दिखाया था. दिस इज़ इट्स मदर प्लांट. हियर वी हैव अगेन द क्यूबन ओरिगैनो. दिस इज़ ऑल्सो ग्रोइंग सो गुड. लाइक इसको
ये जो वातावरण है वो बहुत सूट हो रहा है, इसलिए इट इज़ ग्रोइंग सो गुड. नाउ दिस इज़ अ हॉट मेज. आई कॉल दिस अ हॉट मेज बिकॉज इसमें है ये जो है इसको बोलते हैं गोकर्ण. आई थिंक इसको इंग्लिश में बोलते हैं एशियन पिजन विंग. और समथिंग. दिस फ्लावर्स आर सो हेल्दी. इसको हम एज अ ब्लू टी भी पी सकते हैं. बस चाय पत्ती के जगह पे ये फूल डाल देना और फिर आपकी एकदम अच्छी सी ब्लू टी तैयार हो जाती है. इट इज़ सो फेमस. और उसी में है यहाँ पे क्राइसैंथेमम. और इसको भी अभी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है. दिस इज़ ऑल्सो बिग प्लांट. और उसी के नीचे है यहाँ पे येलो कलर की रेन लिली. इसको अभी फ्लावर नहीं आए हैं मगर आए थे. दिस ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम अ स्मॉल सीड. ये बहुत बुशी हो गया है. और उसके ही पास में है ये बोगनवेलिया का अनदर प्लांट. यू कैन सी बोगनवेलिया के फ्लावर है. ये पिंक कलर का बोगनवेलिया है. और इसमें भी बहुत सारे अगेन गोकर्ण या फिर एशियन पिजन विंग भी आ रहे हैं. सो बहुत सारे फूल आते हैं. बहुत सारे हमारे अपार्टमेंट के लोग लेकर भी जाते हैं. हम भी उसका ब्लू टी कभी कभार पीते हैं खांसी के लिए. इट्स वेरी गुड. और इसको ऐसे पॉड आते हैं. इस पॉड की सीड अगर लगाए तो न्यू प्लांट आ जाता है. नाउ कमिंग टू दिस कॉर्नर. आई कॉल दिस अ बोगनवेलिया कॉर्नर. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड ये है पीला बोगनवेलिया. उसी में है एक अगेन क्यूबन ओरिगेनो. इसको अभी तो फूल नहीं आए हैं. आई डोंट नो व्हाई बट आएंगे तो. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बोगनवेलिया. येलो कलर के फ्लावर आते हैं. अगेन दिस इज़ द बोगनवेलिया. दिस इज़ पिंक वर्जन ऑफ द बोगनवेलिया. द मोस्ट कॉमन बोगनवेलिया. इसमें ये सीताफल के जो 1 2 3 पौधे आए हैं रैंडमली. और अगेन एशियन पिजन विंग के सीड गिरे होंगे शायद इस प्लांट से यहाँ पे. और ये उग गया है छोटा सा. अगेन हियर वी हैव द कॉमन एशियन पिजन विंग. बहुत ही इजी टू ग्रो. और इसमें लगा है रेड बोगनवेलिया. ये जब यंग होता है तब रेड दिखता है मगर जैसा ही ओल्ड हो जाता है तब पिंक शेड ले लेता है. दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग गुड. एंड दिस इज अ वाइट बोगनवेलिया. रियली गुड लुकिंग. गिव्स अ ब्रिटिश वाइब टू द गार्डन. और यहाँ पर यू कैन सी ऑल द फ्लावर्स आर वाइट. इन दिस कॉर्नर वी हैव दिस लोटस प्लांट. ये अभी अभी लगाया हुआ है इसलिए इट इज़ नॉट ग्रोइंग दैट गुड. लोटस प्लांट में ये है कुछ एक्वाटिक प्लांट्स. आई डोंट नो व्हाट आर दे कॉल्ड. इसमें कुछ फिशेस भी है मगर वो अभी डर के नीचे छुप गए हैं. सो दिस इज़ द लोटस प्लांट. आई होप इसको लोटस के फूल आ जाए जल्दी से जल्दी. यू कैन सी दिस इज़ आई लव दिस एक्वाटिक प्लांट. ये बहुत सारे ऐसे ग्रो कर रहे हैं. ये है मेरा किचन वेस्ट का कंपोस्ट. अभी बारिश की वजह से यहाँ पे पानी गिर गया है मगर इनसाइड इसमें बस किचन वेस्ट लाकर डाल देता हूँ. और वी हैव आवर ओन कंपोस्ट, फ्री कंपोस्ट फ्रॉम किचन वेस्ट. आई लव दिस. और इसकी वजह से जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही बूस्ट हो जाती है. नाउ वी हैव हियर आई डोंट नो ये किसका है. अपार्टमेंट में किसी ने तो ये एलोवेरा का प्लांट लाकर रख दिया था 2 दिन पहले. और ये है पैशन फ्रूट का प्लांट. रिसेंटली जो तूफ़ान आया था बॉम्बे उसके जो हवाएं यहाँ पे चल रही थी और उस स्टॉर्म्स ने हमारा ये पूरा का पूरा प्लांट डैमेज कर दिया था. ये ही नहीं बहुत सारे प्लांट डैमेज कर दिए थे. सो दिस इज़ अगेन अ पैशन फ्रूट. अगेन ग्रोइंग, ट्राइंग टू रिकवर. पूरी की पूरी तरह ऊपर तक जाएगा ये.
यहाँ पे we have a Madhumalti, a very stunning flowers. So this is Madhumalti. In Madhumalti we have again Gokarna, but this is another shade, or we can say this is darker and this is faint. There are white stripes, so I think this is a variegated version. Again we have the pigeon wing, Asian pigeon wing. यहाँ पे तुलसी के ऊपर चढ़ गया है. यहाँ पे है ये we call in Marathi कृष्ण तुळस. So this is a darker shade of tulsi, not the most common one. और इस पॉट में I don't know how, but ये गणेश वेल उग आया था about 1 month ago, और इसको मैंने ये रस्सी से ऊपर भेज दिया है. So it is going pretty good. We have here, this is actually a bougainvillea, but उसमें ये randomly जो गेंदे का प्लांट था वो ग्रो कर दिया. Now we have here a bougainvillea, और उसमें randomly एक गेंदे का पौधा आ गया, but इसको इतना बड़ा हो गया फिर भी एक भी फूल नहीं आया है. So I'm kind of disappointed, मगर मैं इसको रख रहा हूँ because you know it looks green. I think फूल आ जाएंगे because ऑफ सीज़न में ये ग्रो हुआ है, so अभी तक फूल नहीं आए हैं, और I guess इसको कभी फूल आएंगे भी नहीं. I don't know what's gonna happen, but let's hope कि इसको फूल आ जाएंगे. And now the last plants we have, ये है मरवा प्लांट. इसकी जो फ्रेगरेंस है that is so good, बस इसको ऐसा करो और इसकी जो सुगंध है that is so beautiful. And here we have this rain lily, a white rain lily. इसको हमेशा फूल आते रहते हैं. In such a small pot it is growing. Then also stunning looking beautiful plant, rain lily, a white rain lily. And now the last plant, not so exciting plant, but one of the first plant that I bought. This is again passion fruit plant. ये भी जो तूफान आया था उसमें डैमेज हो गया था, but again it is recovering. You can see नीचे से लेकर ऊपर तक इसको नए जो पत्ते हैं वो ग्रो कर रहे हैं. And that's it. All my plants I showed you, about 130 plus plants in my 2 BHK apartment. सारे के सारे प्लांट जो थे वो मेरे नीचे के दोनों बालकनी में थे. I will take them again down soon and give you an updated version of my house plant tour, maybe in 2-3-6 months. If you like my plant, give a green heart in the comment section. So that is it for today, guys. If you like my plants, give this video a big thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in the next video. Peace.